चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इस पॉइंट का कोई नाम रख देते हैं, सपोज हमने रख दिया पी। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। ये पॉइंट बच्चों दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। एक तो 2,-5 और एक -2,9। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए और एक ले लिया बी। मैं एक को ए नाम दे रहा हूँ, एक को बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं 2,-5। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2,9। दोबारा से बता रहा हूँ बच्चों, देखो सारे बच्चे समझना ध्यान से। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द पॉइंट। एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाइंड द पॉइंट, इस पॉइंट का हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट जो मैंने पी पॉइंट लिया है ये एक्स एक्सिस पे है। दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट। ये पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है किससे, फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से। एक तो ये 2,-5 जिसको मैंने ए ले लिया, और दूसरा -2,9 जिसको मैंने बी पॉइंट ले लिया। यानी आप कह सकते हो कि पी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है ए और बी से, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। जितना डिस्टेंस पी से ए का है उतना ही डिस्टेंस पी से बी का है। ओके, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी बेटो देखो, तो ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है पी पॉइंट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कैसे, एक बार समझ लेते हैं। ये देखो बच्चों, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस पे ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसी को, तो मैं क्या बताऊंगा, 1,0। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 1 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप बोलोगे 3,0। एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 0। यानी इसका मतलब पूरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लो। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे मैं पूछूं, तो आप बोलोगे -4,0। एक्स कोऑर्डिनेट तो -4 और वाई कोऑर्डिनेट 0। यानी इसका मतलब पूरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। ओके, और एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे निकालना है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को मैंने 0 कर दिया और एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पी ए इक्वल है पी बी के, ये मुझे कैसे पता चला, मुझे क्वेश्चन में बोल रखा था कि पी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, ए से और बी से। मतलब जितना डिस्टेंस पी का ए के साथ है उतना ही डिस्टेंस पी का बी से है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पी ए का डिस्टेंस निकालते हैं हम। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और स्क्वायर कर दो, बीच में लगाना है प्लस और ऊपर लगाना है बच्चों होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो करते हैं, चलो अप्लाई करते हैं। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है, एक्स में से 2 माइनस करो या फिर 2 में से एक्स माइनस करो। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं किसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, पी ए का। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। तो दोनों का हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ एक्स में से 2 माइनस एक्स -2 और कर देंगे स्क्वायर, और बीच में लगाएंगे प्लस। वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है,
तो 0 में से -5 माइनस करो या फिर -5 में से 0 माइनस करो, आपकी मर्जी। तो बच्चों मैं कर रहा हूँ 0 माइनस -5। तो देखो ज़रा, 0 माइनस -5। तो ये 2 माइनस क्यों आए बच्चों? एक तो ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, ठीक है, और एक हमारा y कोऑर्डिनेट ही -5 है, तो दो माइनस आ गए। और बच्चों माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो मैंने यहाँ लगा दिया प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर। 0 + 5 क्या होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे। और बीच में लगाया हमने प्लस। और बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू बच्चों 2 है, और बीच में क्या है? माइनस। तो बच्चों a - b का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है ना, x - 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने यहाँ लिख दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू में a इंटू में b की वैल्यू जो भी होंगे हम यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है बच्चों? x। तो मैंने यहाँ लिखा x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने आइडेंटिटी लगाई है बच्चों। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमने यहाँ देखी x, और b की वैल्यू क्या देखी बच्चों हमने यहाँ पे? 2। तो हमने यहाँ लिख दिया 2। तो बच्चों x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस लगाया 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करना है इन सबको बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स 4x, और माइनस का 4x आएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 4x प्लस लगाया बच्चों ये वाला, और 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और बच्चों 25 और ये 4, देखो बच्चों 25 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएंगे। 25 प्लस 4 29, तो ये आ गया प्लस का 29। तो बच्चों इसको हम एक बार यहीं छोड़ देते हैं और राइट साइड सॉल्व करते हैं। हम पी बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी बी, पी पॉइंट कहाँ है बच्चों? पी ये रहा और बी ये रहा। तो पी बी का डिस्टेंस निकालना है, वही सेम फार्मूला हमारा बच्चों क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो एक्स में से -2 को माइनस करो या फिर -2 में से एक्स माइनस करो, आपकी मर्जी। मैं कर रहा हूँ एक्स में से -2, ठीक है। तो वो जो हमने लिख दिया x -2। 2 माइनस क्यों आए पता है ना? एक तो फॉर्मूले का माइनस है बच्चों, और एक हमारा x कोऑर्डिनेट ही -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो मैंने यहाँ लिख दिया x + 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद सिमिलरली बच्चों y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट माइनस करना है और स्क्वायर करना है। तो y कोऑर्डिनेट एक है 9 और एक है 0, तो मैं कर रहा हूँ 9 में से 0 माइनस। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 - 0 का स्क्वायर, और 9 - 0 क्या होता है? 9 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 ज़ा 81। तो बच्चों हम पहले करते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। a की वैल्यू बच्चों x होगी, ओके, b की वैल्यू क्या होगी 2, और बीच में क्या है? प्लस, तो और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होती है बच्चों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाया मैंने, और फिर उसके बाद 9 - 0 क्या होता है? 9, तो 9 का कर देंगे स्क्वायर, अगले स्टेप में कर देंगे 9 9 ज़ा 81, ओके। और बच्चों उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है? x, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2ab, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों इसमें याद रखना कि a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, और a + b का होल स्क्वायर जो होता है बच्चों
जैसे यहाँ पे लगाया x+2 का होल स्क्वायर, इसमें प्लस का 2ab होता है, a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है ना। माइनस वाली में माइनस का 2ab है बच्चों, और प्लस वाली में प्लस का 2ab है, बस ये ध्यान रखना। तो वो जो हमने यहाँ लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, x² प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, प्लस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, 2 इंटू a इंटू b, 2 2 4, 4 इंटू x, 4x। तो प्लस का 4x आएगा बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का 4x, फिर ये वाला प्लस लगाया बच्चों मैंने, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81, ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों x² लिखा मैंने, फिर उसके बाद प्लस का 4x पहले लिख रहा हूँ इसको मैं, और ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 81, दोनों प्लस के हैं बच्चों, प्लस प्लस प्लस, 81 और 4 85, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 85 और ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर रूट। तो बच्चों अभी ये स्क्वायर रूट को हम हटा देते हैं, और ये स्क्वायर रूट दोनों साइड से आप हटा सकते हो। कैसे? अगर हम कोई भी काम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड अगर कुछ भी करें, जैसे मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो अगर कोई भी काम इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। कैसे बच्चों? जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि 5 इक्वल है 5 के, और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25, और इधर भी 25, तो 25 भी इक्वल है ना 25 के, तो मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल ही रहेगी। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है इसका, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारा, और हमारा बिल्कुल इजी बन गया क्वेश्चन। x² - 4x + 29, और इधर क्या है राइट साइड में, x² + 4x + 85, ठीक है बच्चों। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा पता है बच्चों? देखो ये x² प्लस का है, उधर जाएगा तो राइट साइड में माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और x² - x² 0 हो जाएगा, है ना। x² में x² माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल होना ही है, तो इसको वहीं से कैंसिल कर देते हैं, एक स्टेप बचेगा हमारा। तो मैंने वहीं से कैंसिल कर दिया बच्चों कि x² से x² कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों x वाले एक साइड कर लेते हैं, ये दोनों x वाले हैं, इसको चाहे लेफ्ट साइड कर लो चाहे राइट साइड कर लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों माइनस का 4x मैं उधर लेके जा रहा हूँ राइट साइड में, उधर जाके ये प्लस का 4x हो जाएगा, और ये एक 4x तो यहाँ पहले से ही है, ये वाला प्लस का 4x, और हमारा बच्चों 4x + 4x कितना हो जाएगा, 8x। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया 8x। और बच्चों दोनों कांस्टेंट को मैं एक साइड कर रहा हूँ, कांस्टेंट मतलब दोनों नंबर, ये 29 प्लस का है तो 29 प्लस का मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद ये 85 प्लस का था, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो 85 इधर आके ये हो गया माइनस का हमारा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये देखो ये 29 प्लस का है और 85 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 85 में 29 माइनस करोगे तो 56 आएगा, और साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, 85 बड़ा है माइनस का, ठीक है बच्चों। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को अलोन कर दूंगा। x और 8 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको अगर 8 को उधर भेजूंगा तो ये 8 डिवाइड में जाएगा, तो 8 बच्चों यहाँ डिवाइड में आ गया -56 के, और x को हमने अलोन कर दिया 8 के टेबल में। बच्चों ये कैंसिल भी हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट हमारा, x की वैल्यू आ चुकी है, x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों -7। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना था बच्चों पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ये देखो बच्चों, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x और y दोनों कोऑर्डिनेट। तो क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और x कोऑर्डिनेट मैंने अभी अभी निकाला, तो वो जो हम लास्ट में लिख देंगे, तो जो पॉइंट हमने निकालना था उसका x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है -7, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7, 0। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। समझ आया सबको?